वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ओशन करेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओशन करेंट्स को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि ओशन करेंट्स होती क्या है। स्टूडेंट्स, ये हैं आपके कंटिनेंट। आपको पता है कि दुनिया में कितने कंटिनेंट है? 7 कंटिनेंट है। और बाकी जो है अर्थ पे पूरा क्या है? वाटर है। वाटर क्या होता है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगी। आपने देखा होगा कि नदियाँ बहती हैं, किस तरह से बहती हैं? एक डेफिनेट डायरेक्शन में बहती हैं, मतलब एक एक रास्ता होता है उनको, उसी तरफ वो बहती हैं। सेम समुंदर के अंदर भी नदियाँ जैसे बहती हैं, उनको हम करेंट्स बोलते हैं। पानी का जो मतलब नदियों की तरह ही पानी बहता है, ठीक है। और ये जो करंट्स होती हैं, ये टेम्परेचर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये दो तरह की करंट्स होती हैं। एक होता है आपकी कोल्ड करंट और दूसरी होती है वार्म करंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रेड वाला एरो बना है, इससे पता चलता है ये किसके लिए डिनोट कर रहा है, ये वार्म करंट है। और ये जो बाकी आपका जो है नेक्स्ट वाला जो है एरो बना है, वो कोल्ड करंट है। स्टूडेंट, करंट्स क्या होती हैं? लार्ज मास ऑफ वाटर, वाटर का बहुत बड़ा मास जो है एक डेफिनेट डायरेक्शन में जब बहता है उसको हम करंट्स बोलते हैं। और ये बिल्कुल नदियों की तरह ही होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगी। स्टूडेंट्स, ये मान के चलो ये आपकी अर्थ है, ठीक है। ये 0 डिग्री इक्वेटर है। मैंने आपको लैटिट्यूड के बारे में भी पढ़ाया था। ये जो है ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है? इक्वेटर पे होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे सन की सीधी जो किरणें पड़ती हैं, ठीक है। और यहाँ ऊपर सन की किरणें पहुँचते पहुँचते तक टाइम लगता है और वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती है। और ये वाला एरिया तो एकदम फ्रीज्ड होता है। और ये साउथ वाला साइड, साउथ पोल इसको बोलते हैं, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। और ये एकदम से इसमें बर्फ़ मतलब जमी होती है, 12 महीने बर्फ़ जमी होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब देखोगे यहाँ पे तो पूरी क्या होगी, यहाँ पे बर्फ़ जमी होगी और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो एक सिस्टम बना हुआ है कि हम सर्दी और गर्मी को बराबर में बांटें। तो क्या होता है, ये करंट्स हैं, ये वही काम करती हैं। स्टूडेंट्स, जो वार्म करंट्स होती हैं वो पोल की तरफ जा रही हैं। ये देखो, वार्म करंट इस तरह से पोल की तरफ जा रही हैं। और यहाँ से भी वार्म करंट्स जो हैं इस तरह से पोल की तरफ जा रही हैं, ठीक है। और कोल्ड करंट जो है पोल पोल से क्या करती हैं, इक्वेटर की तरफ से जाती हैं। स्टूडेंट्स, इसका काम क्या होता है कि जो टेम्परेचर में बैलेंस होता है। जब गरम करंट्स होती हैं पोल की तरफ जाती हैं, तो जहाँ का एरिया ठंडा होता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ी गर्मी मिल जाती है। और ये जो ठंडी करंट्स यानी कि कोल्ड करंट्स जब इक्वेटर की तरफ आती है तो बहुत ज़्यादा जो गर्मी होती है इसमें क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। इसको समझाने का मेरा मकसद ये है कि आपको मैं ओशन करंट्स का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझा सकूँ। स्टूडेंट्स, ओशन करंट्स क्या होता है? जो स्ट्रीम्स होते हैं वाटर के फ्लो करते हैं कॉन्स्टेंटली फ्लो करते हैं ओशन के सरफेस पर डेफिनेट डायरेक्शन पे, ठीक है। ओशन करंट्स जो है गर्म भी हो सकते हैं और ठंडी भी हो सकती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। जनरली जो वार्म ओशन करंट्स होती हैं वो इक्वेटर के पास ओरिजिनेट होती हैं और पोल की तरफ जाती हैं। मैंने आपको बताया नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। और जो कोल्ड करंट्स होती हैं ये क्या करती हैं, वाटर पोलर रीजन से लेकर आते हैं ट्रॉपिकल एरियाज़ में और लोअर लैटिट्यूड के लिए, यानी कि इक्वेटर की तरफ आती हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? लेब्रेडर ओशन करंट्स जो हैं ये कोल्ड करंट है और गल्फ स्ट्रीम जो है ये आपकी वार्म करंट है। आपकी यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या है, जो यहाँ पे है लेब्रेडर, ठीक है। लेब्रेटर जो है ये कोल्ड करंट है। क्यों? क्योंकि ये ओशन से, ये देखो 90 डिग्री ओशन की तरफ, सॉरी मतलब 90 डिग्री नॉर्थ पोल की पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है। और जो गल्फ स्ट्रीम है, यहाँ पे जो गल्फ स्ट्रीम है ये इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो जो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है वो कोल्ड करंट है और जो
जो पोल से इक्वेटर की तरफ आती हैं उनको कोल्ड करंट कहते हैं। और इसका ये एग्जांपल है आपकी लेब्राडोर करंट्स जो है ये क्या है, कोल्ड करंट है। और गल्फ स्ट्रीम जो है आपकी, ये आपकी वार्म करंट है। जो ओशन करंट्स होती हैं ये इन्फ्लुएंस करती है टेम्परेचर कंडीशन जो भी एरिया का। मैंने पहले ही आपको बताया कि जब गर्म करंट इक्वेटर की तरफ आती है तो वहाँ की गर्मी दूर करती हैं। और जब जो ठंडी करंट्स होती हैं यानी कि कोल्ड करंट्स जो होती हैं वो पोल्स की बहुत ज़्यादा जो सर्दी होती है वो दूर करती हैं। वार्म करंट्स जो होती हैं वार्म टेम्परेचर लेके आती हैं लैंड सरफेस के ऊपर, ठीक है। और जो एरिया वार्म, जहाँ पे क्या होता है वार्म और कोल्ड करंट दोनों मिलती है तो वो दुनिया का सबसे अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है। स्टूडेंट्स, जो जापान के अराउंड वाले सी हैं, जापान के इर्द गिर्द वाले सी हैं, और जो आपका यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के जो ईस्ट वाला साइड आ गया, वहाँ पर भी क्या है आपके, यहाँ पर भी क्या होती हैं फिशिंग ग्राउंड बने, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड और आपकी वार्म करंट्स मिलती हैं। ये उसकी एग्जांपल्स हैं। और जो जहाँ वो एरिया जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट्स मिलती है वहाँ पर जो एरिया होता है बहुत फोगी यानी कि धुंध हो जाती है, और नेविगेशन वहाँ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, यानी आगे जो है कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज हमने कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स के बारे में पढ़ा, ओशन करंट्स के बारे में समझा। इसको मैं और थोड़े शॉर्ट नोट्स में पढ़ाना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको। मैंने आपको बता दिया कि जनरल मूवमेंट जो होता है मास ऑफ ओशन वाटर का जो डेफिनेट डायरेक्शन में चलता है उसको हम ओशन करंट्स बोलते हैं। ओशन करंट्स जो होता है मैंने बता दिया आपको रिवर की तरह ही फ्लो करता है। जैसे अर्थ पे जो लैंड वाला एरिया होता है वहाँ पे रिवर फ्लो करते हैं, आपने देखे होंगे। तो ये भी कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मतलब फ्लो करते हैं, और ये लगातार इन्फ्लुएंस करते हैं जो भी क्लाइमेट होता है उस एरिया का। ओशन करंट्स की हमने टाइप्स पढ़ी थी। डेप्थ के बेस पे अगर हम देखेंगे, मतलब डीप कितना होता है, तो ओशन करंट्स के जो टाइप्स होते हैं, एक सरफेस करंट होता है, ठीक है, दूसरा डीप करंट होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगी, ये आपका ओशन है, ठीक है। ओशन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ओशन का ऊपर वाला हिस्सा होता है जो 10% वाटर होता है वो सरफेस करंट होता है ऊपर वाला, और नीचे जो 90% वाटर होता है ये डीप ओशन वाटर होता है। तो ये आपका क्या होता है, सरफेस करंट इनको बोलते हैं, ठीक है। एक सरफेस करंट होता है, याद रखोगे, 10% जो ऊपर वाला पानी होता है वो सरफेस करंट होती है। ये ऊपर वाले मतलब सरफेस करंट होती हैं, ऊपर से पानी फ्लो करता है समुद्र के ऊपर से, और ये किसकी वजह से होता है, विंड की वजह से। मतलब विंड के कारण पानी को जो बल लगता है तो वहाँ पे क्या करती, वहाँ पे ये करंट्स ओरिजिनेट होती हैं। स्टूडेंट्स, डेप्थ के बेस पर नेक्स्ट टाइप आती है आपकी डीप वाटर ओशन करंट, जो कि 90% होता है। यानी कि मैंने आपको बताया था ऊपर वाला 10% जो हो ओशन का पानी होता है वो क्या होता है, सरफेस वाला, ठीक है। और जो नीचे सारा बचा वो कितना, 90% जो होता है वो क्या होता है आपका डीप वाटर करंट्स। स्टूडेंट्स, मैंने बताया था जो सरफेस वाला करंट होता है वो किसके कारण होता है, सरफेस वाला करंट जो होता है वो विंड के कारण होता है। लेकिन ये जो डीप वाटर करंट जो होता है वो किसके कारण होता है। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि पानी जो पोल से पानी आता है वो बहुत ठंडा पानी होता है, और ठंडा पानी जो होता है वो भारी होता है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसमें। और जो भारी पानी होता है वो समुद्र के बीच में बहता है, ठीक है, भारी होता है तो नीचे दब जाता है। और नेक्स्ट होता है सैलिनिटी। सैलिनिटी क्या होता है कि पानी में अगर नमक ज़्यादा होता है तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, उसमें भी मतलब पानी भारी होता है तो वो क्या होगा, समुद्र के सरफेस पे नहीं बहेगा, समुद्र के नीचे वाले हिस्से पे होगा, बहेगा। तो ये डीप वाटर करंट्स होती हैं, ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेस पर मैंने आपको समझा दिया, एक होती है आपकी वार्म करंट और दूसरा होता है आपका कोल्ड करंट। वार्म करंट में आपको मैंने समझाया जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाती है उनको वार्म करंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल इसका गल्फ स्ट्रीम था, और नेक्स्ट जो था
इनके कारण क्या होता है कि टेम्परेचर नियर एरिया का बढ़ जाता है। नेक्स्ट होता है आपका कोल्ड करंट। कोल्ड करंट आपका पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ आता है और ये टेम्परेचर को कम करता है कोस्टल एरिया के आसपास। तो इसका एग्जांपल है कैलिफोर्निया करंट्स और लेब्राडोर करंट। अब कोल्ड करंट क्या करती हैं कि जब वो पोल से इक्वेटर की तरफ आती हैं तो इक्वेटर वाले एरिया की गर्मी जो है वो कम करती है। स्टूडेंट आप समझ सकते हो कि कैसा एक बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है जिससे क्या है गर्मी सर्दी का बैलेंस हो जाता है इन करंट्स के माध्यम से। सेवेंथ क्लास अब आप जानेंगे कि काज क्या होता है ओशन करंट्स का। मैंने बताया था आपके सिलेबस में कम है तो मैंने इसलिए कम ही करवाया है। एक होता विंड, विंड के कारण ओशन करंट्स होती है। अर्थ के रोटेशन के कारण भी क्या होती ओशन करंट्स होती हैं। और टेम्परेचर में डिफरेंस होता है तब भी ओशन करंट्स होती हैं। वो क्या होता है कि उसमें अगर गरम गरम जगह से उठी होंगी तो वार्म करंट होंगी और ठंडी जगह से उठी होंगी तो आपकी कोल्ड करंट होंगी। और मैंने आपको बता दिया था सैलिनिटी यानी कि बाहरीपन होगा नमक के कारण पानी में तो वो करंट्स जो होंगी बाहरी होंगी तो वो डीप ओशन करंट्स होंगी। स्टूडेंट्स कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि ओशन करंट्स जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्लाइमेट को कंट्रोल करने में। मतलब पूरी अर्थ पे एक क्या करते हैं बैलेंस बनाते हैं टेम्परेचर का। जहाँ गर्मी चाहिए होती है वहाँ गर्मी पहुँचा देते हैं, जहाँ ठंडक चाहिए होती है वहाँ ठंडक पहुँचा देते हैं। देखो कैसा एक अच्छा सिस्टम बना हुआ है। और वो मैरिन लाइफ पे भी हेल्प करती हैं और ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है फिशिंग और ट्रेड में भी आपकी ये ओशन करंट्स हेल्प करती हैं। आई होप आपको ओशन करंट बहुत अच्छे से समझ आया। और इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।